नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मिलेंगे पॉलिटी, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, संविधान, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 30 में से यदि आपके 20 से 25 सही हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पिछले 20 साल से बार बार पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन है। ये क्या है? पिछले 20 साल से बार बार पॉलिटी के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके पहले बता दूं, अनअकैडमी पर मेरी क्लास है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 6 बजे से क्लास है, ठीक है। और रेलवे फ्री स्पेशल लाइव क्लास है। यदि आप पहली बार अनअकैडमी पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर और मेरा कोड डाल दीजिएगा फ्री लाइव क्लास अनलॉक करने के लिए SP2021। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता जो करते हैं PM साहब, प्रधानमंत्री साहब करते हैं। PM साहब मंत्री परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी। 25 वर्ष यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जिसको नीति आयोग भी कहते हैं, सन 2015 में इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहां पर निहित है, किसके हाथ में है? तो भारत की जो अवशिष्ट शक्तियां हो जाएंगी वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, केंद्रीय सरकार में भारत की पूरी अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, यह कौन है? तो बराबर वालों में पहला मतलब मंत्री परिषद एक बराबर संस्था है। राष्ट्रपति तो अलग है, इकलौता है, अलग है, भारत का प्रथम व्यक्ति है। लेकिन बराबर वालों में पहला प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्री परिषद होती है उसमें बराबर वालों में पहला होता है। इसको लॉर्ड मार्ले ने कहा था, प्रधानमंत्री जो होता है समकक्षों में प्रथम या बराबर वालों में पहला होता है। ये देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? तो लॉर्ड मॉर्ले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो ये कहा था रैमसे म्यूर ने कि यदि जो मंत्रिमंडल है बहुमत के कारण अब सरकार सब कुछ अपने अवस्था में आ जाती है, जो चाहे वो कर सकती है बहुमत के कारण। तो मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार दिया था रैमसे म्यूर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? कि यदि राज्य एक जहाज है तो मंत्रिमंडल उसका जो है, मंत्रिमंडल पद्धति उसका स्टीयरिंग व्हील है। तो ये कहा गया था सेम व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था रैमसे म्यूर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? तो जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी, तब तक वह अपने पद पर रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो PM साहब का वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन है यदि मान के चलिए आज नरेंद्र मोदी PM बन गए और कल लोकसभा में उनको बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, सभी बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले सभी मिलके बोलने लगे कि हमें PM मोदी को नहीं रखना, बीजेपी वाले बोलने लगे, तो उनका 5 साल क्या, एक दिन भी नहीं चलेगा। तो इसका सही आंसर है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? तो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य पर जो है विषय रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। इसका गठन हुआ था 1983 में और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी थी, ठीक है, याद रखना, सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? तो VP सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल था
वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। किसी को पता है क्या वीपी सिंह कब हमारे देश के पीएम थे? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है? तो भैया निर्वाचन होके तो बहुत सदस्य आते हैं, सभी संसद निर्वाचित होके आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। तो सही तरीका नियुक्ति हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 75(1) के तहत पीएम साहब की नियुक्ति होती है। तो कई लोग निर्वाचन सोच रहे होंगे, लेकिन यहां पर नियुक्ति सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं दिया गया। गैर संवैधानिक है ये, है ना। संविधान में ये बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा है कि उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। भारतीय संविधान में इसकी जो है व्यवस्था नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार के पास रहता है कॉरपोरेट कर, मतलब वेट टैक्स, ठीक है, आपके गिफ्ट वाली टैक्स और जितने भी टैक्स होते हैं वो आते हैं कॉरपोरेट टैक्स को बोलते हैं निगम कर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कॉरपोरेट कर या फिर कॉरपोरेट टैक्स या फिर निगम कर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी शुल्क जो है बंटते हैं, है ना, राज्य में भी। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित होती है? तो याद रखना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति के भत्ते वगैरह हो, सभी जो है ऑप्शन नंबर बी संचित निधि से जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में याद रखिए इसका गठन 1952 में हुआ था और इसमें आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, साथ ही साथ योजना आयोग के सभी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में बात की गई है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपके पीएम साहब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएम साहब होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के नियम से की गई? तो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जो है संघीय अदालत की गई और सबसे पहले संघीय अदालत बनी थी 1937 में नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में बनी थी सबसे पहले संघीय अदालत। और सबसे पहले आपका जो उच्चतम न्यायालय बना था वो बना था 1950 में, याद रखना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 1950 में बना था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें का आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन? ऑप्शन नंबर सुश्री MS फातिमा बीवी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सुश्री MS फातिमा बीवी, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 1989। ठीक है, 90 कम 1 1989 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पीठ कौन सा है? तो जबलपुर हाई कोर्ट लगता है और बाकी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर ये सब हैं खंडपीठ। ठीक है, मेन पीठ क्या है, मतलब मेन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? तो जबलपुर उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का मेन उच्च न्यायालय। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सही आंसर है 65 साल। ऑप्शन नंबर डी 65 साल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। जिसने पूरा वीडियो देखा मुझे कमेंट करके बताया वीडियो अच्छा लगा या नहीं। पॉलिटी के आपको ऐसे ही और पार्ट्स लाते रहेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं AEGG 2.0 ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।